Good morning everyone. Welcome back in our next session of chapter 10, A Letter to Grown-ups. Here today we will discuss on the topic of quantifiers. What are the quantifiers? Do you know about the quantifiers? Quantifiers क्या होते हैं? The quantifiers are the specific words like a some, plenty of, enough, a bit of, a lot of, a little, many. All are the quantifiers and it are the words or phrases before nouns to tell us the amount of quantity of nouns are called quantifiers. ये लोग क्या होते हैं? ये किसी भी नाउन से पहले लग के उसकी क्वांटिटी या उसके अमाउंट के बारे में हमें बताते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन टेक अ फ्यू ट्रीज़ मतलब यहाँ हमें ट्री जो कि एक नाउन है उसके बारे में पता चल रहा है कि ट्री कितने फ्यू हैं, कुछ हैं. ठीक है. एंड द यूज़ ऑफ दीज क्वांटिफायर्स आर विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. कुछ हैं जो काउंटेबल के साथ होते हैं, कुछ अनकाउंटेबल के साथ यूज़ में आते हैं और कुछ दोनों के ही साथ में यूज़ में आते हैं. ठीक है. बट द मैजिक is that a few, many, a little, a lot of. We will talk about these quantifiers in previous classes. A few is used for countable noun. Few का use few, a few, the few. फ्यू का यूज़ हम किसके साथ करते हैं? काउंटेबल नाउन्स के साथ. इट मीन्स ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं. ठीक है. ऐसे ही मैनी है. मैनी का यूज़ हम किस साथ करते हैं? मैनी ऑल्सो यूज्ड विद ए काउंटेबल नाउन्स. मैनी का मतलब होता है कई, बहुत सारे, और फ्यू का मतलब होता है कुछ. ठीक है. तो जो मैनी है उसका यूज़ भी हम काउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं. इट मीन्स काउंट किया जा सकता है लाइक ए टेबल्स, है ना, ट्री, चेयर, बुक, पेंसिल्स, ऑल आर काउंटेबल नाउन्स. अ लिटिल और अ फ्यू का मतलब सेम होता है बट द यूज़ डिफरेंट होता है. अ फ्यू जो होता है वो काउंटेबल के साथ में यूज़ आता है और अ लिटिल जो होता है वो अनकाउंटेबल थिंग्स के साथ आता है. फॉर एग्जाम्पल वाटर, मिल्क, राइस. ठीक है. इन सब के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? अ लिटिल का यूज़ करते हैं. अ लॉट ऑफ इज़ यूज्ड विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. अ लॉट ऑफ मतलब बहुत सारा. जैसे कि वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क लेफ्ट टू डू. ओके. होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस अबाउट द quantifiers. A few, many, a little, a lot of. Here we have some more quantifiers. Some, plenty of, enough, and a bit of. The words some, plenty of, enough, and a bit of tell you more about the quantity. Okay. ये भी आपके क्या है? क्वान्टिफायर्स हैं और ये हमें मोर क्वांटिटी के बारे में बताते हैं. जैसे कि प्लेंटी ऑफ. जैसे प्लेंटी ऑफ है. प्लेंटी ऑफ का मीन्स क्या होता है? इनफ एंड मोर. इट इज़ यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड प्लूरल nouns. And this is a plenty of time. Plenty of time का means क्या होता है? Enough and more. Okay. Now you can see the examples of plenty of here. देखिए, plenty is used with countable and uncountable noun both. I have plenty of time in the evenings. मेरे पास enough time है इस evening में. Anita has plenty of fruits in the refrigerator. अनीता के पास बहुत सारे फ्रूट्स हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर. ठीक है. एंड दे ईट प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स. ठीक है. यानी कि वो बहुत सारे वेजिटेबल्स ईट करता है या इनफ वेजिटेबल ईट्स करता है. लाइक सम. अब सम का यूज भी किसके साथ होता है? सम इज़ ऑल्सो यूज्ड विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स बोथ. सम का मतलब होता है कुछ. जैसे आई हैव सम वाटर, है ना. आई हैव सम मिल्क इन माई बॉटल. ठीक है. राहुल हैज़ सम बुक्स, सम बीन्स इन हर लंच बॉक्स. आई हैव सम वर्क टू डू. सम पीपल लाइक टू डू डांस. ठीक है. सम का मीन्स होता है कुछ. हम काउंटेबल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और अनकाउंटेबल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा इनफ. इनफ इज़ ऑल्सो यूज विथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. इनफ का मतलब होता है सफिशिएंट. ठीक है. इनफ वी यूज इनफ एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडवर्ब और विद अ नाउन. हम इसको एज ए प्रोनाउन भी यूज़ कर सकते हैं. देयर आर नॉट इनफ कैरेट्स एट होम. घर पर इनफ मात्रा में कैरेट्स नहीं हैं. इनफ मतलब सफिशिएंट. ओके.
देर इज़ इनफ टाइम टू रीच द स्टेशन, स्टेशन पर पहुँचने का हमारे पास इनफ टाइम है। आई डू नॉट हैव इनफ मनी टू बाय अ बुक, मेरे पास सफिशेंट मनी नहीं है बुक ख़रीदने के लिए। ठीक है। अ बिट ऑफ का यूज़ हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। ठीक है। अ बिट ऑफ का यूज़ हम कब करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। लाइक देयर इज़ अ बिट ऑफ चीज़ लेफ्ट इन द बाउल। आई लाइक अ बिट ऑफ जैम ऑन माई ब्रेड, यानी कि थोड़ा सा, इनफ, थोड़ा सा, इनफ नहीं, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग। बिट ऑफ का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की थोड़ी सी मात्रा। डेट्स कॉल्ड द अ बिट ऑफ। ओके। Now look at here, we have the activity on the page number 55. You can see observe the picture that show a group of children planting some sapling in their neighborhood. आप देखिए यहाँ एक पिक्चर दे रखी है, ऑब्जर्व दैट शो अ ग्रुप, इसमें ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन है, बच्चों का एक ग्रुप है, प्लांटिंग सम सैपलिंग्स, वो कुछ पौधे लगा रहे हैं अपने नेबरहुड में। फ्रेम sentences using a few, a little, a lot of and many to describe a few things in the picture. आपको क्या करना है? a few से एक सेंटेंस बनाना है, a little से सेंटेंस बनाना है और a lot of से सेंटेंस बनाना है। We have discussed about these, a few, a little, a lot of. Now start. A little is used with uncountable noun. a little का यूज़ हम कहाँ करते हैं? uncountable nouns के साथ। and many with countable nouns and a lot of with both countable and uncountable nouns. many का मतलब होता है बहुत सारे, कई। ठीक है। a little मतलब होता है थोड़ा सा। one is done for you. now look at first sentence, many से बना रखा है। the children are going to plant many saplings today. many यानी बहुत सारे saplings करने जा रहे हैं आज। ठीक है। now a few, हम इस पिक्चर्स को देखते हुए ही sentences बनाएंगे। a few मतलब होता है countable और थोड़ा सा। The children have already planted a few saplings. Children जो है पहले ही प्लांट कर चुके हैं कुछ saplings को। ठीक है। saplings a few क्योंकि काउंटेबल है, हम saplings काउंट कर सकते हैं, that's why. A little, we use a little with uncountable noun. ठीक है। There is a little water in a small bucket. जो बकेट रखा हुआ है उसमें क्या है? थोड़ा सा पानी है। A little water. वाटर इज़ अनकाउंटेबल, दैट्स वाई वी यूज़ अ लिटिल। थोड़ा सा वाटर है तो उसके लिए हम ये नहीं कह सकते अ फ्यू, बिकॉज वाटर इज़ नॉट काउंटेबल, वाटर को काउंट नहीं किया जा सकता, दैट्स वाई वी यूज़ अ लिटिल। जब भी कोई लिक्विड हम करेंगे मोस्टली, जब हम अ लिटिल का ही यूज़ करेंगे, अगर वो थोड़ी मात्रा में है या फिर ऐसे वर्ड जो काउंट नहीं किए जा सकते उनके लिए। ठीक है। नाउ अ लॉट ऑफ, a lot of we use with both countable and uncountable. a lot of मतलब है बहुत सारा। there is a lot of place where the children can plant these saplings. यहाँ बहुत सारी जगह है, बहुत सारी प्लेस है जहाँ पर चिल्ड्रन जो है वो प्लांट सैपलिंग कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड। इफ यू वांट टू मेक अनदर सेंटेंसेस यू कैन मेक द अनदर सेंटेंसेस, अदरवाइज यू विल कॉपी इट। ओके, आई विल गिव यू PDF। ओके, नाउन्स देखिए, नाउन्स 2 टाइप्स की होती हैं, मैंने आपको इन प्रीवियस क्लासेस में बताया था। मेनली काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, और हमारा जो यूज़ है क्वान्टिफायर्स का वो उसी पर ही डिपेंड करता है। क्लियर दैट? तो हमारे जो क्वान्टिफायर्स हैं वो डिवाइड किया गया है काउंटेबल नाउन्स के साथ और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। इट मीन्स कुछ क्वान्टिफायर्स को काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ किया जाता है और कुछ को अनकाउंटेबल के साथ और कुछ को बोथ, दोनों के साथ। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। नाउ टर्न द पेज। यस, द नेक्स्ट एक्टिविटी इज here we have some quantifiers. डेस्क देखिए, यहाँ क्वान्टिफायर्स नेम लिखे हैं, यूज्ड लिखा है, यूज इन अ सेंटेंस लिखा है। ठीक है, यहाँ पे सम दे रखा है, सम का आपको यहाँ यूज़ करना है। या 2 सेंटेंसेस ऑल दे एग्जाम्पल दे रखे हैं, एक सेंटेंस आपको खुद से बनाना है। सम का सम पीपल लाइक टू डांस, I have some work to do and I made for you the sentence Rahul has some beans in her lunch box. अब आप कुछ और भी सेंटेंस बना सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप बनाना चाहते हैं। ठीक है,
Remember that some is used with both countable and uncountable nouns. Okay, plenty of means होता है enough and more. So I have plenty of time in the evening. Anita has plenty of fruits in the refrigerator. Dave, I made the sentence. Dave eats plenty of vegetables. Okay, enough. Enough means sufficient. There are not enough carrots at home. There is enough time to reach the station, and I do not have enough money to buy a book. Okay, a bit of we use with uncountable noun. A bit of means a small amount of something. There is a bit of cheese left in the bowl. I like a bit of jam on my bread. Here I filled these blank lines with the one sentence, and you have to copy it if you want to copy, otherwise you will make your own sentences. Okay, if you have any problem about this concept, you will ask me, then I will explain you again. Okay, now turn the page and check out the page number 58. Turn on the page number 58. Here we have the another activity 10.10. Read these sentences, fill in the blanks with the quantifiers. Some, plenty of, enough, and a bit of. Now I have filled already. I have work. अब देखिए वर्क जो है इट इज़ अनकाउंटेबल, हम वर्क काउंट नहीं कर सकते, तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, सम वर्क टू कंप्लीट. मेरे पास कुछ काम है कंप्लीट करने के लिए. नाउ लुक एट द सेकेंड. देयर आर चॉकलेट्स इन द बॉक्स. देयर आर प्लेंटी ऑफ चॉकलेट्स. बहुत सारी चॉकलेट्स हैं बॉक्स में. कैन आई हैव सम वाटर टू ड्रिंक. देखिए वाटर इज अनकाउंटेबल, दैट्स वाई वी यूज सम. ओके, नाउ द नेक्स्ट फोर्थ. मदर डज नॉट हैव मिल्क टू मैक कर्ड. डज नॉट मतलब सफिशेंट ना हो. जो सफिशेंट ना हो इट मीन्स इनफ. मदर डज नॉट हैव इनफ मिल्क टू मैक कर्ड. कर्ड मीन्स दही. माई कॉफ़ी नीड्स शुगर. उसकी कॉफ़ी में शुगर की ज़रूरत है. शुगर सब जानते हैं, चीनी. अ बिट ऑफ थोड़ी सी, ठीक है, अ बिट ऑफ शुगर. क्लियर? होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. If you have any problem, we will ask me in our online classes. Now look at the next. The practice the use of quantifier. This is the companion book activity we will do in companion. Now look at the 10.11. Here we have question. Frame sentences using the quantifiers some, plenty, enough, and a bit of. Write 3 of them in figure 4. Some examples are given. देखिए यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, एंड अनदर पेज इज ऑल्सो देयर. वी विल मेक द सेंटेंस विद द सम, प्लेंटी, इनफ, एंड अ बिट ऑफ. यू वेरी वेल नो दैट कि सम इज यूज्ड विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. इट इज़ ओके. प्लेंटी ऑफ, इनफ, अ बिट ऑफ. आपको सेंटेंसेस बना रखे हैं, उनके साथ साथ कुछ आपको एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं. आप उन एग्जांपल्स की हेल्प से सेंटेंसेस बना सकते हैं. मैं भी आपको समझा चुकी हूँ. आई मेड यू अंडरस्टैंड अबाउट दीज कॉन्सेप्ट्स, अबाउट ऑल दी क्वांटिफायर्स. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू विल आस्क मी, बट दिस इज़ योर प्रैक्टिस एक्टिविटी एंड you have to do with yourself. If you have any problem, then I will solve your solutions and give the answers and explain you again. Okay, now look at the box quantifier. The first quantifier is sum. Sum से आप example भी दे रखा है. I have some close friends. Okay, you have to make another sentence here. Okay, and second है आपका plenty of. Plenty of का भी example दे रखा है यहाँ. The sun gives plenty of light. Then you have to make another sentence. Okay, now third is enough. I have enough home fun to do today. Okay, and the third is enough. Some, plenty of, enough, and the last is a bit of. A bit of. A bit of means I like a bit of sugar in my मिल्क. इससे आपको एक सेंटेंस बनाना है. ओके, क्लियर दैट. एंड देन लास्ट में आपकी एक एक्टिविटी बच रही है पेज नंबर 60 पर. फिल इन द बॉक्सेस विद द वर्ड्स इंडिकेटिंग
क्वांटिटी, द वर्ड्स इंडिकेटिंग क्वांटिटी। आपको वर्ड्स लिखने हैं, यहाँ पे 4 बॉक्सेस हैं, उसमें क्वांटिटी बताई गई हो, उसके अंदर आपको वर्ड्स लिखने हैं एंड यू हैव टू कंप्लीट इट योरसेल्फ। इफ यू आर नॉट एबल टू डू दिस देन आई विल गिव द आंसर्स बाय द PDF एंड यू विल आस्क मी in our online classes. Okay, clear? Take care then. Try to complete your work. Page number 58, 59 and 68 is your homework. And home fun you will do with home. Okay, now take care.